मासूम अंश और अंशिका के मां बाप की आंखों में महज सिस्टम से सवाल है। वहीं दूसरी तरफ चाहे वो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हों या फिर दूसरे बीजेपी के नेता या फिर पूरा समाज ही क्यों ना हो, हर किसी के जेहन में यही सवाल है कि आखिर क्या धरती निगल गई या आसमान खा गया। आखिर ये दोनों मासूम बच्चे गए कहां? आखिर किसी को सुराग क्यों नहीं मिला, किसी सीसीटीवी में क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बड़े बड़े अपराधी फरार होते हैं, पुलिस उन्हें तलाश लेती है, लेकिन ये दोनों मासूम आखिर गए कहां, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, देखिए अब पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है हर तरफ, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हो, चाहे वो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हो, या फिर समाज का एक आम आदमी ही क्यों ना हो, हर किसी के जेहन में यह सवाल है कि क्या पुलिस प्रशासन इस कदर बेबस और लाचार है कि इन दो मासूम बच्चों का सुराग नहीं लगा पा रही? क्या कुछ अपडेट है करिश्मा? जी देखिए उदय, राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 11 दिन बीत गए हैं और अब तक दोनों जो मासूम बच्चे हैं अंश और अंशिका, इनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है कि आखिर दोनों बच्चे गए तो गए कहां। देखिए आज हम उनके घर पहुंचे थे, उनके परिवार वालों से हमने बातचीत की तो उनके परिवार वाले काफी परेशान हैं और इसके साथ ही आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उनकी जो माता जी है, यानी कि दोनों मासूम बच्चे की जो माता जी है वो बीमार चल रही हैं, उनको पानी चढ़ रहा है और साथ ही साथ वो लगातार यही गुहार लगा रही हैं कि उनके बच्चे सकुशल घर वापस लौट जाए। देखिए कई सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। एक तो ये कि धुर्वा जो इलाका है वो काफी पॉश इलाका है और वहां पर सीसीटीवी कैमरा को आखिर पुलिस क्यों नहीं खंगाल रही है, ये लगातार सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए एसआईटी का गठन भी हो गया है, लेकिन जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, वो काफी परेशान है और साथ ही उनका यही कहना है कि 11 दिन बीत गए हैं, आखिर पुलिस क्या कर रही है। देखिए आज जब हमने कई परिवार वालों से बातचीत की, कई सदस्यों से हमने बातचीत की, तो उनका कहना है कि अगर थाना प्रभारी के परिवार से कोई होते तो शायद अब तक वो घर भी लौट आते, लेकिन ये गरीब का बच्चा है, इस वजह से घर नहीं लौट पाए हैं, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं, ऐसा आस पड़ोस के लोगों का कहना है। साथ ही देखिए पुलिस की तरफ से तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो सकुशल घर लौट आए। देखिए इससे पहले जो पैम्पलेट छपाए गए थे उसमें 51,000 का इनाम जो है वो रखा गया था। जो भी बच्चों के बारे में जानकारी देगा, सकुशल उन्हें घर वापस लेकर आएगा, उन्हें 51,000 का जो इनाम है वो मिलेगा। लेकिन अब देखिए इस इनाम राशि को बढ़ा दिए गए हैं और अब 2 लाख दिए जाएंगे। जो भी बच्चों के बारे में जानकारी देगा या फिर बच्चे को सकुशल घर लेकर आएगा, उसे 2 लाख दिए जाएंगे। लगातार आपने देखा कि पुलिस के तरफ से अपील भी की जा रही है, राज्यवासियों से अपील की जा रही है कि अगर कुछ भी बच्चों के संबंध में जानकारी मिलती है तो वो पुलिस को जल्द से जल्द बताए। हर एक चौक चौराहों पे, हर एक थाने में आपने देखा कि दोनों बच्चों का जो पोस्टर है उसे लगा दिए गए हैं ताकि अगर कोई भी इन दोनों बच्चों को देखे तो उन्हें घर वापस लाया जा सके। देखिए ये जो पूरा मामला है, आज हमने परिवार वालों से बातचीत की तो उनका कहना है कि 2 तारीख को बच्चे सुबह ऐसे ही अपने जो दोस्त थे उन लोगों के साथ खेल रहे थे, लेकिन लगभग 12 बजे जब उनकी माताजी दोनों बच्चों को आवाज देती है घर में आने के लिए, खाना खाने के लिए, तब दोनों बच्चे आधा में खेल छोड़कर वापस घर आते, खाना खाते और इस बीच उनके पिताजी घर आते हैं, काम से लौटते हैं और उस बीच दोनों जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पिताजी से 10 रुपए की मांग करते हैं और उसके बाद 10 रुपए उनके पिताजी उसको दे देते हैं और दोनों बच्चे जो है वो सड़क तक जाते हैं, दुकान से चूड़ा खरीदते हैं और जब वापस आ रहे थे इस दौरान ये घटना घटती है। लेकिन देखिए दुकान वाला जो उस वक्त मौजूद था जहां से इन दोनों बच्चों ने चूड़ा लिया था, उनका कहना है कि दोनों बच्चे वहां पर खड़े थे, चूड़ा भी लिए, वहां पर खाए और उसके बाद वहां से घर के लिए निकल गए। उन्हें ये जानकारी नहीं है कि आखिर बच्चे कहां गए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, आपने देखा कि लगातार प्रेस वार्ता भी की जा रही है, पुलिस की तरफ से ये अपील भी की जा रही है कि अगर कोई भी बच्चे को देखता है, कोई भी बच्चों के संबंध में कोई जानकारी देता है तो उन्हें सम्मान राशि या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। फिलहाल 2 लाख की बात जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन देखिए आज आईजी की तरफ से भी एक प्रेस वार्ता या फिर हम कह सकते स्तरीय बैठक जो है वो की गई है और इसके साथ ही सभी संस्थाओं को कहीं ना कहीं अपील की गई है कि सब एक साथ एक मंच पर आकर दोनों बच्चों की तलाश
करे ताकि बच्चे जो है सकुशल घर वापस लौट जाए। देखिए वहां पर जो गांव वाले लोग हैं, आज उनके तरफ से एक बैठक रखी गई थी और इस बैठक में जब हमने गांव वालों से बातचीत की तो उनका कहना है कि 14 तारीख तक यानी कि मकर संक्रांति के दिन तक अगर पुलिस के तरफ से कोई भी एक्शन या फिर बच्चे सकुशल घर वापस नहीं लौटते हैं तो गांव वालों के तरफ से एक रणनीति बनाई गई है। हालांकि उस रणनीति को लेकर अभी खुलासे नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि मीडिया वालों को 15 तारीख को इस रणनीति के बारे में बताएंगे कि आखिर गांव वालों के तरफ से क्या कुछ किए जाएंगे। और इसके साथ ही लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अपराधी फरार होते हैं तो पुलिस उसे धर दबोचती है, लेकिन 2 मासूम बच्चे जो शहर के बीचों बीच यानी कि धुरवा एक ऐसा इलाका है, पौष इलाका है, मंत्री विधायकों का आवास है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं पुलिस खंगाल रही है, सवाल जो है लगातार परिवार वाले उठा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। एसआईटी का गठन भी हो गया है और पुलिस का कहना है कि पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है और इसके साथ ही हर एक चौक चौराहों पर जहां पर सीसीटीवी कैमरा है उसे खंगालने का प्रयास कर रही है ताकि कुछ सबूत जो है पुलिस के हाथ लग जाए और पुलिस जो है उन बच्चों तक पहुंच जाए। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी क्योंकि पुलिस लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रही है, जरूरी निर्देश जारी किए जा रहे हैं और एक साथ कई टीमें काम कर रही हैं और दूसरे राज्यों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रांची पुलिस या फिर पूरा सिस्टम मिलकर मासूम अंश और अंशिका को कब तक तलाश पाता है।